नारायण। ये वीडियो के लिए मैंने वाल्मीकि रामायण से एक सुंदर प्रसंग लिया है और ये जो प्रसंग है वह बहुत ही पीड़ा वाला प्रसंग है। श्री राम अपने दुख को व्यक्त कर रहे हैं, जैसे एक कवि कविता के माध्यम से अपने दुख की तुलना भिन्न भिन्न साधनों से करता है, परिस्थितियों से करता है। तो वैसे ही भगवान श्री राम भी बहुत ही शोकमग्न है और डूबे हुए हैं, शोक में ही डूबे हुए हैं। उनको और कुछ आभास ही नहीं है और शोक में ही डूबे हुए हैं, और ऐसी परिस्थिति में वह सुंदर रूप से अपने दुख को व्यक्त करते हैं। तो इसी के माध्यम से हमें पता चलता है कि उनके दुख की सीमा कहाँ तक थी, कितना अपार दुख था उनको। तो वह अपने मुख से ही वह दुख को व्यक्त करते हैं। तो जब भगवती सीता, माँ सीता का अपहरण हो चुका है और दोनों भाई सभी जगह ढूंढ रहे हैं, और पंचवटी में ढूंढा है, उनके जो आश्रम है वहाँ पर ढूंढा है, सभी ऋषियों को पूछा, कोई कोई बता ही नहीं रहा है। नदी को पूछा है, कोई नहीं बता रहा है। वृक्षों को पूछा है, कोई नहीं बता रहा है। सब प्राणियों को पूछा तो भी कोई नहीं बता रहा है। और सभी जगह उन्होंने ढूंढा, दंडक वन में ढूंढा, वन में ढूंढा, जो गुफा थी वहाँ पर ढूंढा, जहाँ जहाँ सीता माँ छुपा करती थी वहाँ पर भी उन्होंने ढूंढा, फूल तोड़ने के लिए जाती थी वहाँ पर भी ढूंढा, सभी जगह ढूंढा, मगर कहीं नहीं मिलती है। और भगवान श्री राम है वो शोक में डूब जाते हैं और शोक मग्न हो उठते हैं। और तभी उनका अनुज लक्ष्मण जी उनको उत्साह बल बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं कि आप कृपा करके अपने दिव्य स्वरूप को पहचानिए भ्राता, आप कोई सामान्य पुरुष नहीं है। आप जैसा अगर पुरुष दुख में शोक मग्न हो उठेगा तो सामान्य पुरुषों की क्या हालत होगी। आप सोचिए, कृपा करके आप जो है वह ऐसा न करिए, आप शोक को त्याग दीजिए। ये जो समय है वह मेरे साथ उत्साह बल के साथ में माँ सीता को ढूंढने का समय है। आप अगर ऐसे समय में शोक में डूबे रहेंगे तो हमें कैसे मिलेगी माता। तो आप कृपा करके शोक को साइड में कर दीजिए, उसका तिरस्कार कर दीजिए और उत्साह बल बढ़ाइए। आपको शौर्य दिखाना ही पड़ेगा क्योंकि और कोई विकल्प ही नहीं है। तो आप शौर्य दिखाइए, मेरे साथ आगे बढ़िए, हमें आगे बढ़ना है। आगे जाके हमको कुछ न कुछ संकेत मिलेगा, कहाँ गई है, कैसे है, कहाँ है। और आगे जाते ही उनको फिर जटायु मिलते हैं, और जटायु अर्ध मृत्यु की दशा में पड़े हुए हैं और लगभग उनके प्राण जाने को ही है। ऐसे समय में दोनों भाई उनको देखते हैं और वहां पर पहुंच जाते हैं। और तभी ऐसे समय में भगवान श्री राम है वह अपने दुख को सुंदर रूप से व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं कि मेरा राज्य है मुझसे छीन लिया गया, मैं राजा बनने वाला था मगर राज्य भी मेरा छीन लिया गया। फिर उसके ऊपर मुझ पर वनवास थोपा गया, 14 वर्षों का वनवास थोपा गया, जबकि मेरी कोई भूल ही नहीं थी। उसके उपरांत जो है वह सीता जो है मेरी अर्धांगिनी, जो मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है, वह भी विलुप्त हो गई है। वह कहाँ चली गई है पता नहीं है, मिल नहीं रही है। बहुत ही कठिन समस्या है। और उसके ऊपर ये जो परम मित्र था मेरा, वन में मेरा एक ही मित्र था, मेरे पिता का जो मित्र, मेरे मेरे चाचा, तो जटायु, उनकी भी मृत्यु होने को ही है। तो आप मेरा दुर्भाग्य देखिए। वो कहते हैं कि अग्नि जो है वह सभी कुछ भक्षण कर लेती है, तो मेरा तो ऐसा दुर्भाग्य है कि अग्नि को भी भक्षण कर ले, ऐसा दुर्भाग्य है। तो आप कृप इसकी कल्पना कीजिए कि कैसे वह सुंदर शब्दों में वह व्यक्त कर रहे हैं कि अग्नि जो है वह सब कुछ जला देती है, सब कुछ विनाश कर देती है। तो जो सबसे विनाशकारी है, अग्नि तो सब कुछ जला देती है, तो उसको भी जला देने वाला मेरा दुर्भाग्य है। तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है। तो आप ये सोचिए, और कैसे सुंदर रूप से उन्होंने व्यक्त किया है। फिर वो आगे एक पंक्ति में कहते हैं कि अगर मेरा जो दुर्भाग्य है उसके उससे बचने के लिए, मेरा जो दुख है, मेरी पीड़ा है, उसको थोड़ा सा दूर करने के लिए अगर मुझे ऊर्जा की आवश्यकता है, और अगर मैं सागर में एक डुबकी लगा लूँ, सागर में डुबकी लगा के थोड़ा सा तैरने लगूँ, तो मेरा दुर्भाग्य ऐसा है कि पूरे सागर को भी सोख ले। तो ऐसा दुर्भाग्य है मेरा। अब सागर कितना बड़ा होता है हम सभी को पता है, उसका कोई
मापदंड ही नहीं है, कितना बड़ा है, कितना गहरा है, हमें कुछ नहीं पता है। तो ऐसे रूप में हमको सागर में देखना है। सागर इतना विशाल है कि उसकी सीमाओं का पता ही नहीं है, तो इतना अपार है। तो ऐसे सागर को भी मेरा दुर्भाग्य सोख ले, तो जो जिसका कोई मेजरमेंट ही नहीं है, जिसकी तुलना ही नहीं है, कितना बड़ा है, कितना गहरा है, उसका कोई मापदंड नहीं है, वो बहुत ही विशाल है, जिसका माप लिया ही नहीं जा सकता है, इतना विशाल है। तो ऐसे विशाल सागर को भी मेरा दुर्भाग्य सोख ले, तो मेरा दुर्भाग्य भी सागर से बड़ा हो गया। तो इतना सुंदर रूप से ये दूसरी पंक्ति में व्यक्त करते हैं कि मेरा दुर्भाग्य ऐसा है कि सागर को भी सोख ले। मैं अगर सागर में डुबकी लगा लूं तो सागर भी सूख जाए। तो कितना सुंदर ये उन्होंने कहा है। ये दुख के अधीन होते हुए कहा है, वो पूरी तरह से शोक में मग्न है, उनको और कुछ आभास है ही नहीं, कुछ प्रतीत ही नहीं हो रहा है, और केवल शोक में ही डूबे हैं। और ऐसे वाक्य उनके मुख से निकल जाते हैं। और फिर आगे अंत में कहते हैं कि इस सृष्टि में जो भी स्थावर जंगम प्राणी है, तो उन सभी प्राणियों में मेरा दुर्भाग्य सबसे बड़ा है। मेरे जैसा कोई दुर्भाग्य मनुष्य, मेरा जैसा कोई दुर्भाग्य जीव नहीं है। स्थावर जंगम प्राणियों में कोई भी नहीं है, और मेरे जैसे जीव, मेरे जैसे दुर्भाग्य वाला जीव ने ही ऐसा बड़ा ऐसी ऐसी दुविधा ढूंढ रखी है कि मैं ऐसे दुविधाओं में फंसा जा रहा हूँ, इतना फंस गया हूँ कि अभी इसकी कोई सीमा नहीं है, इसका कोई अंत ही मुझे नहीं दिख रहा है। और फिर वह जटायु के पास जाते हैं, और जटायु को फिर वह उनको हिलाकर वो पूछते हैं कि कृपा करके मुझे ये बताइए कि सीता कहाँ है, जो मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। कहाँ गई है मेरी सीता, कौन लेके गया है? क्या किसी राक्षस ने उसको मार दिया है, या कोई अपहरण करके लेके गया है? और फिर जटायु थोड़ा सा बोलते हैं कि रावण उनको लेके गया है, और ये दिशा में लेके गया है, साउथ ईस्ट में लेके गया है। तो फिर वो उनकी मृत्यु हो जाती है। और फिर भगवान कहते हैं कि कैसा मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे अभी जो मेरे परम मित्र जो यहाँ पर थे उनकी मृत्यु हो गई है, तो मुझे सीता के खोने का इतना दुख नहीं है जितना दुख मुझे इनकी मृत्यु पे हो रहा है। क्योंकि इन्होंने मेरे कारण, मेरी पत्नी थी इसीलिए मेरे ही कारण इन्होंने अपने प्राण की तिलांजलि दी है, इन्होंने अपने प्राण की आहुति दे दी है मेरी पत्नी को बचाने के लिए। तो कितना बड़ा इनका योगदान है। तो मुझे सीता के खोने से अधिक दुख तो इनके मृत्यु से हो रहा है, बहुत विडंबना हो रही है, क्योंकि मेरे कारण इनकी मृत्यु हुई है। सीता तो कदाचित मिल भी जाए या उसके जैसी दूसरी कोई पत्नी में लेके आऊं, मगर इनके प्राण कैसे फिर से आएंगे? तो आप देखिए कि कितना बड़ा दुख है। और ऐसी परिस्थिति में भगवान अपने दुख से अधिक भी जटायु के मृत्यु के दुख से अधिक पीड़ित है। सीता का दुख तो भूल जाते हैं, क्योंकि जटायु जैसा मित्र उन्होंने खो दिया है। तो भगवान जो है वह परम परोपकारी है, दूसरों के हित के लिए ही सोचते हैं, और दूसरों को सुख देने में ही वह केवल और केवल दुख भोगते रहते हैं। तो ऐसा ही भगवान का चरित्र है, भगवान का स्वभाव ही ऐसा है कि वह अपने भक्तों को अपार सुख देने के लिए स्वयं अपार दुख भी भोगते हैं। और उन्होंने ये जीवन जन्म लेके, अवतार लेके ऐसा जीवन जिया है, और जीवन जीने के बाद हमको ये एक उदाहरण के रूप में हमारे सामने एक सुंदर आदर्श जीवन प्रस्तुत किया है भगवान श्री राम और भगवती सीता ने, कि पति पत्नी का प्रेम कैसा होता है, दो भाइयों का प्रेम कैसा होता है, पिता पुत्र का प्रेम कैसा होता है, माता पुत्र का प्रेम कैसा होता है, मित्र मित्र कैसे होते हैं, जैसे राम और सुग्रीव है, राम और गुह है। तो ऐसे मित्र होते हैं जो अपने प्राणों की भी चिंता न करते हुए अपने मित्र की सहायता करते हैं, और अपने मित्र के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। तो ये एक आदर्श जीवन गाथा सुंदर वाल्मीकि रामायण हमें भगवान श्री राम ने जीकर हमको बताई है। अगर हम कुछ
पढ़ भी ना ले, हम कुछ सोचे भी नहीं, मगर केवल और केवल संपूर्ण रामायण खाली सुन ले, फिर भी हमें अमुक अमुक मुख्य अंश भी अगर हम उसको ग्रहण कर ले, फिर भी हमें ये इतना ज्ञान तो हमें मिल ही जाता है कि हमको जीवन जीना कैसे है, और अगर हम ऐसे जीवन जिएंगे तो हमारा कल्याण निश्चित है। तो ये जो दुख की जो एपिसोड है, जो भगवान श्री राम के जीवन में आया है और उन्होंने ऐसे दुख को व्यक्त किया है, तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि फिर भी भगवान को इतना दुख होता है, फिर भी हम देखते हैं कि वह धर्म में दृढ़ रहे, उनकी धृति जो है वह धर्म में ही बनी रहती है, वो धर्म को नहीं त्यागते हैं। और इसीलिए अगर उन्होंने धर्म का त्याग नहीं किया है, इसीलिए उनकी कीर्ति इतनी है कि युगों युगों तक उनकी कीर्ति अब तक है, और इस मनवंतर के अंत तक रहने वाली है, कल्प के अंत तक रहने वाली है। ऐसी कीर्ति, ऐसा यश भगवान श्री राम ने कमा लिया है, एक ही जीवन, एक ही अवतार लेकर। तो ये हमें सीख देता है कि हमको भी, हम सभी को भी धर्म में स्थिर रहना है, हमें अपनी धृति बनाए रखनी है। अगर हमें कठोर से कठोर विडंबना का सामना करना पड़ता है, हमारे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आती है, तो भी हमको धर्म का त्याग नहीं करना है। और अगर डटे रहे धर्म के पथ पर, धर्म का त्याग नहीं करते हैं, तो धर्म भी हमारा त्याग कभी नहीं करेगा, धर्म ही हमारी रक्षा करेगा। तो ये सुंदर संदेश, ये जो परिस्थिति भगवान श्री राम के जीवन से हमें ज्ञात होती है कि उन्होंने धर्म में धृति बनाए रखी, तो लक्ष्मण के प्रोत्साहन से वह आगे बढ़ते गए और आगे बढ़ते गए, तभी उनको जटायु मिले, जटायु से फिर उनको रावण का पता चला, दिशा का पता चला, फिर वह दिशा में आगे जाते हैं, फिर उनसे कबंध मिलते हैं, शबरी मिलती है, सुग्रीव मिलते हैं, और फिर आगे उनकी मित्रता होती है, और फिर वानर सेना आती है, फिर माँ सीता को ढूंढा जाता है, हनुमान मिलते हैं और हनुमान जाकर लंका में ढूंढ के लाते हैं, और फिर नल सेतु बनता है, और फिर रावण पर विजय प्राप्त होती है। तो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, वैसे हमारा दुख कम होते जाता है। अगर हम वहीं बैठे रहे शोक मग्न होकर, तो दुख बढ़ते ही रहेगा। अगर हम आगे ही बढ़ते रहे, दुख को साइड कर दे, दुख का तिरस्कार कर दे, दुख को ध्यान में ही न ले, दुख हमारे जीवन में आता है, मगर हमको दुखी नहीं होना है। गुरुदेव बहुत सुंदर कहते हैं कि दुख अगर आपके जीवन में आता है और आप दुखी नहीं होते हो, तो दुख आपके बाजू में बैठा है, मगर वो अपने आप चला जाएगा। अगर आप दुखी नहीं होते हो, तो आप दुखी होते हो तो दुख आप पर हावी हो जाएगा। तो अगर दुख आता है, हमारे घर में आता है, तो हम उसको देखे ही नहीं, हम दुख की तरफ देखे ही नहीं, तो दुख अपने आप ही चला जाएगा। तो इसका अर्थ ये है कि हमको दुख में मग्न नहीं रहना है, शोक में मग्न नहीं रहना है। हमें अपना कार्य जो धर्म के अधीन, धर्म के आश्रय रहकर, हमको धर्माश्रित रहकर धर्म के कार्य ही करने होते हैं, और हम करते रहेंगे अगर, तो दुख तो दूर ही हो जाएगा। और जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे भगवान श्री राम आगे बढ़ते जाते हैं, तो उनको संकेत पे संकेत पे संकेत मिलते जाते हैं, और आगे उनका काम बनने लगता है। तो ये गाथा में हमें यही सीख मिलती है कि हमको आगे बढ़ते रहना है। अगर हम 100 कदम आगे बढ़ेंगे, तभी ही जाकर आगे के 100 कदम हमें दिखेंगे। मगर हम अगर 100 कदम भी नहीं चलते हैं, तो आगे के 100 कदम कैसे दिखेंगे? हमको आगे बढ़ना है, फिर ही हमें आगे के 100 कदम कहाँ जाना है हमको पता चलेगा, क्योंकि ये 100 कदम का अनुभव हमारे साथ में आएगा, हमें दिशा एक दिखेगी, हमारा जो प्रारब्ध है वो भी हमें प्रेरणा देता रहेगा, हमारी मति भी सुधरेगी, और हमें एक नई दिशा भी दिखेगी। तो वैसे ही हमें आगे बढ़ता रहना है। तो ये सुंदर जो दृष्टांत है भगवान श्री राम ने दिया है अपने दुख को व्यक्त करते हुए, तो हमें ये लगता है कि हमारे जीवन में तो ऐसा दुख है ही नहीं। और सबसे बड़ा, हम कोई वनवास में नहीं जा रहा है, हम केवल यहाँ पर रह रहे हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र पहन रहे हैं, भोजन मिल रहा है, इतना भी अगर पर्याप्त है तो भी मनुष्य सुखी हो सकता है। मगर अगर फिर भी दूसरा कोई
दुख है, जैसे शारीरिक पीड़ा है, मानसिक पीड़ा है, दूसरे व्यवहार में कोई अगर दुख है, तो वह कर्म और धर्म के माध्यम से हम उसको हटा सकते हैं, दुख को दूर कर सकते हैं और सुख का आगमन हमारे जीवन में जल्द ही हो सकता है, केवल और केवल धर्म के माध्यम से ही। तो ऐसे ही सुंदर अगर दृष्टांत आपको पसंद है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। गोवर्धन मठ नाम की एक सुंदर चैनल है यूट्यूब पर, उसको आप अवश्य फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर आपको धर्म, राष्ट्र और आध्यात्म तीनों से लगता हुआ संपूर्ण ज्ञान मिलेगा। और अगर आप उनको फॉलो करते हैं और अगर आप वो जो भी कहते हैं अगर आप अपने जीवन में उतारते हैं, चरितार्थ करते हैं, तो आपका कल्याण अवश्य निश्चित है। शिव शंकर प्रलयंकर।